नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। केवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हैं। प्रतीक्षा नगर का समाज मंदिर हाल उस वक्त अपनी साझा संस्कृति और विरासत का गवाह बना जब स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित फगुआ का रंग फूलों का संग होली स्नेह सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश रस्तोगी ने किया। इस कार्यक्रम में उत्तर भारतीय लोकगीतों का समा बांधा गायक इंद्रजीत यादव और गायिका सुषमा पटेल व उनकी टीम ने। वहीं सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित हुए। लोगों ने स्नेह सम्मेलन का जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान जमकर फूलों की वर्षा की गई। कार्यक्रम में जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री संजय उपाध्याय, विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड पहुंचे, तो वहीं पूर्व नगर सेवक रवि राजा अमित सेठी ने अपनी उपस्थिति कांग्रेस से दर्ज कराई। कार्यक्रम में सांसद राहुल सिवाले ने पहुंचकर लोगों का आभार प्रकट किया। इस दौरान सिंधे गुट लोकसभा प्रत्याशी राहुल सिवाले का जोरदार ढंग से स्वागत सत्कार किया गया। मेरे मित्र हमारे नेता भरत जी नेशनल सभी आने वाले मेरे सारे मित्र भारत की भेड़ों मुझे लगा कि होली रंगों में होंगे तो मैं जीन्स और टी शर्ट में क्या है तो यहाँ की बड़ी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और हमारे संगीतकार भाई ने जो गाना गाया, राहुल सिवाले ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जनता उन्हें फिर एक बार सेवा करने का मौका देगी। आपने सही कहा, एकता में अनेकता। और ये जो रंगों का त्यौहार है और ये खुशियों का त्यौहार है और आज यहाँ पे होली महोत्सव यहाँ पे आयोजित किया। मैं आयोजकों का धन्यवाद मानता हूँ। और आप देखेंगे कितनी खुशियाँ यहाँ पे थी। वही खुशियाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सभी परिवारों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दी है। और ये होली उत्सव अपना रंगों का त्यौहार है और सभी के जीवन में आनंद का रंग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो अभी विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए सभी एक साथ खड़े हैं और सभी इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। कि आप अपने मन में वो अरमान पूरा करने के लिए लोगों की जनता की अपेक्षा में खड़ा होते हैं। इस बार जब भी मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था तभी जो डेवलपमेंट प्लान 2034 तभी मैंने उसकी शुरुआत की थी। लेकिन दुर्भाग्य से उसको जो सैंक्शन 5 साल में मिलना चाहिए था मिला नहीं। 2-3 साल पहले यानी कि 10-12 साल के बाद सैंक्शन मिला। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का 2047 में करना है तो वो पूरा करना है। तो उसके पहले मुंबई को विकसित करना पड़ेगा। तो 2034 तक मुंबई को विकसित करके मुंबई विकसित से भारत विकसित भारत, ये हमारा अभी इलेक्शन का एजेंडा रहेगा। और जो डेवलपमेंट प्लान है वो 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मुंबई के जितने भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन डेवलपमेंट प्लान में। अगर मुंबई को विकसित मुंबई से विकसित भारत अगर सपना पूरा करना है तो डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरा इलेक्शन का एजेंडा भी है और मैं आने वाले 10 साल में डेवलपमेंट प्लान इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। सर, एक वो क्षण जब आप याद करते हैं जब आप माला बदला था और जब फिर पुनः मोदी जी के साथ आए देश के निर्माण के लिए, तब उस समय क्या महसूस हुआ और क्या जनता को उस समय का संदेश देना चाहेंगे जो जनता वर्तमान समय में जानना चाहती है? महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जब निर्णय लिया
शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे लेके जाने के लिए, हिंदुत्व के विचारों को आगे लेके जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का, क्योंकि हम सब काम करते हैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने के लिए। और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा किसने किया रहेगा, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो, कलम 370 का रद्द करना, कानून रद्द करने का हो, और समान नागरिक कायदा हो, ऐसे विभिन्न जो बाला साहब ठाकरे जी के सपने थे वो पूरे करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो उनके नेतृत्व में जाने के लिए बहुत ही, इसके पहले भी जब भी महाविकास आघाड़ी थी तभी भी पक्ष नेतृत्व को हम बोल रहे थे, क्योंकि लोगों ने हमें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का प्रत्याशी के नाते वोटिंग किया था। तो वो कांग्रेस के साथ जाना एक तरह से वोटर के माध्यम से वो गद्दारी है, और जो विचारों से भी गद्दारी है। तो जब माननीय शिंदे साहब ने निर्णय लिया तो हमें बहुत खुशी हुई। फिर एक बार हम परिवार के साथ जुड़े हुए, हिंदुत्व के साथ जुड़े, बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ जुड़े। क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे सर? स्मार्ट खासदार आपको मानती है, क्या कहेंगे? क्षेत्र को, जनता को यही बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जो विकसित मुंबई का मेरा सपना है वो पूरा करने के लिए मुझे आशीर्वाद और सहयोग दीजिए। मैं दक्षिण मध्य लोकसभा मतदार संघ, ये एक स्मार्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे स्मार्ट सिटी रहती है, स्मार्ट सिटी में इंटरनेशनल नॉर्म के हिसाब से सब फैसिलिटी रहती है, वैसे हम स्मार्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 5 साल ये देश के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही मुंबई के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुंबई में जो बदलाव दिखेगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वही बदलाव विकसित भारत का सपना पूरा करेगा। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक राजेश रस्तोगी ने सभी आगंतुकों व मेहमानों का आभार प्रकट किया। होलिका और ये सब थे, सभी लोगों में अभी खुशी का लहर है। और जो 24 का चुनाव का समय आया है, तो एकता में अनेकता, तो हमने ये संस्था के द्वारा ये तय किया कि जो चुनाव का समय है, आपस में मनमुटाव किसी से एक दूसरे से ना हो, और सारे लोग आपस में भाईचारा बना के अपने मतों का जो है अधिकार सारे लोग यूज करें, और देश को जिसे भी उचित समझे उसे चुने। लेकिन जो नेतृत्व जी जो है काम कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, गत 10 वर्ष से जो राहुल सेवाले जी यहाँ काम किए हैं, तो हमने सभी लोगों से यह निवेदन किया है कि आने वाले जो 20 मई को आप सभी लोग जो है धनुष बाण पर आप अपना वोट दें, और राहुल जी के आगे 5 साल के लिए उन्हें विजयी बनाएं। और जो मोदी जी का सपना है कि आने वाले 400 पार, तो वो 400 पार का जो है सपना हम सब लोगों में पूरा करने में अपना सहभाग जो है दें, यही सभी लोगों से मैंने आग्रह किया है। और इसी के लिए सभी लोगों को एकता में अनेकता का जो रंग यहाँ देखने को मिला है, जो सभी लोगों को गुलाल और पंखुड़ियों से सब लोगों ने अपना होली मनाया है खुशी से। कौन कौन सी पार्टी के लोग आए थे यहाँ पे? जो कैंडिडेट हैं आदरणीय राहुल सेवाले जी, आदरणीय प्रसाद लाड आमदार, महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर भी हैं युति के, महायुति के श्री संजय उपाध्याय जी कहा जाते हैं, भाजपा को भी आए थे। कांग्रेस के जो है विरोधी पक्ष के नेता यहाँ पे सम्मानीय रवि राजा जी भी आए थे, लेकिन पार्टी का यहाँ कोई विषय नहीं था। हाँ, ये संस्था पे था, इसलिए यहाँ पे अमित शेट्टी जी भी आए थे, जो यहाँ पे गत 10 वर्षों तक जगन्नाथ शेट्टी जी आमदार थे, उनके पुत्र अमित शेट्टी जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और सभी लोग जो गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए, आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को गहराइयों से मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। अभी तक का सफ़र करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं और मिलते रहेंगे राजनीति के रण के सरगर्मियों के बीच हर अपडेट के साथ। नमस्कार।